दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे अवतार, ईश्वर वगैरह ये बहुत सारे हैं। अब बात यह है कि ईश्वर तो बहुत सारे हैं, अवतार, पीर, पैगंबर भी बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर कितने हैं? परमेश्वर किसी को भी पूछो यही बोलेगा परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है। पर वो एक परमेश्वर है कौन? और अगर परमेश्वर एक है तो बाकी जितने भी देवता हैं, बाकी जितने भी ये अवतार वगैरह हैं, ये कौन है? तो इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। और एक बड़ी कमाल की बात, आज इस देश में जो शिवलिंग की पूजा होती है ना, उसके बारे में बड़ी कमाल की बात बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज़ बाइबल ट्रेनिंग होती है, डेली रात को 9 से 10:30 बजे तक बाइबल ट्रेनिंग होती है। आप यदि वचन को गहराई से सीखना चाहते हो हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और मिनिस्ट्री को सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करें, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मौजूद है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग की क्या पहचान है, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझो, इस बात को समझिए कि जो ये शिवलिंग है, शिवलिंग का लॉजिक क्या है। यदि देखें हमारे देश में कितनी जो है इसके बारे में पूजाएं होती हैं, अंधाधुंध इसके ऊपर जो है वो दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, सिर्फ शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। तो इसका अगर कोई समझदार व्यक्ति सोचेगा कि इसका लॉजिक क्या है, लिंग की पूजा क्यों? जब पूरा देवता हमारे पास है, पूरा देवता तुम्हारे पास है, तो लिंग की पूजा क्यों कर रहे हो? तो इसका जवाब लोग देते हैं कि वो दरअसल वो लिंग नहीं है, वो एक प्रतीक है। ये देखिए, ठीक है। तो आज मैं इससे बताऊंगा, ये कहां से प्रकाशित होती है? शिव महापुराण से ही बताऊंगा। आप देखना वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तव में लिंग ही है, ठीक है। तो वो पूरा देखकर आपको पता, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ये लिंग नहीं है जी, ये तो जीवन का प्रतीक है, ये तो ऐसा सिंबल है, वो सिंबल है, ये सिंबल है, वो क्यों ऐसा बोलते हैं? ताकि इस बात को छुपा सके, ढक सके, लोगों के दिमाग में सवाल ना आए कि भाई जब देवता पूरा मौजूद है तो लिंग की पूजा क्यों करवा रहे हो? क्या वो देवता जीवन का प्रतीक नहीं है? वहां पर देखो कौन आ गया, ये क्यों होती है, ये शुरू कहाँ से हुई, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो ताकि ये पता चल जाए, ये आपको पुख्ता हो जाए कि हाँ ये प्रतीक नहीं है, वास्तव में शिवलिंग ही है। अब आप ये वीडियो देखिए। अपनी मूत्र इंद्री को बिल्कुल नंगे शंकर जी वहां पर अपने हाथ में अपने लिंग को पकड़े हुए धारण कर विचित्र लीला करने लगे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गई। कोई भी लेडीज डर जाएगी, घर के अंदर कोई पहलवान आदमी नंगा आ जाओ अपना लिंग पकड़ के, ऐसे शंकर भगवान अपना लिंग पकड़ के नंगे आगे बेशर्मों की तरह। और अन्य स्त्रियां विहल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आई। और कुछ तो स्त्रियां परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया, कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करके अत्यंत मोह विहल हो गई। कुछ तो ऐसी स्त्रियां थी जो शंकर जी से जाकर चिपट गई, उनसे आलिंगन करने लगी नंगे शिव जी के हाथ में लिंग पकड़े हुए को। इसी समय में जो पत्नियां नंगे भगवान शंकर के साथ में आलिंगन कर रही थी, उसी दौरान में वो ऋषिश्वर उनके पतिदेव वो सभी वहां आ गए। और वे इस आचरण को देखकर, इतने गंदे आचरण को देखकर बड़े दुखी हुए और बड़े क्रोध से व्याकुल हो गए। तब उन्होंने ऋषियों ने शिव जी से कहा कि हे अवधूत, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, अवधूत वेद मार्ग को लोप करने वाले पापी, यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। उसी क्षण शंकर जी का जो लिंग है वो पृथ्वी के ऊपर कटका पड़ गया। हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले अवधूत वेशधारी शिव जी का लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंकर जी का लिंग जो है वो पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ गया। और उसी समय उस अग्नि तुल्य उस लिंग के अंदर आग लग गई। अग्नि तुल्य महेश्वर लिंग ने सामने से सभी वस्तुओं को जला डाला। इतनी भयानक परिस्थिति को देखकर वो सभी के सभी ऋषि बहुत ज्यादा डर गए और सभी के सभी बहुत ही दुखी हुए। वे सब दुखित हुए और आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। अब ब्रह्मा जी ने उस जलते हुए शिवलिंग का एक समाधान बताया। देखिए कितना बेहुदा समाधान बताया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग देवी पार्वती की आराधना करके उन शिवा से प्रार्थना कीजिए, यदि वे योनि रूप में हो जाए, यदि पार्वती जी योनि का रूप बना ले और उसमें इस लिंग को, इस मूत्र इंद्री को धारण कर ले, तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये डिस्क्रिप्शन पढ़कर, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन है। दुनिया का कोई भी इंसान इस किताब को उठाकर पढ़ सकता है। आपके सामने मैंने खोल कर दिखाई है पूरा रेफरेंसेस के साथ।
तो अब यहाँ पर इस स्टोरी को अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वाला पुस्तक भी, ये ग्रंथ भी, और हिंदुत्व में जितने भी ग्रंथ, जितने भी पुराण, जितनी भी ये सब किताब पुस्तकें हैं, ये सारी जो हैं ये कोई भी 1500 BC से पुरानी नहीं है, 1500 BC से पहले नहीं लिखी गई, यानी कि 1500 BC के बाद ये लिखे गए हैं। और ये जो ये पुराण वगैरह चाहे जितने भी पुराण हैं, ये पुराण जो हैं ये लिखे गए गौतम बुद्ध के संसार में आने के बाद। ठीक है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो जिसमें मैंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है, उसका टाइटल है, वो आप देख लेना, उसका टाइटल है द ओरिजिन एंड रियलिटी ऑफ हिंदुइज्म। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो अब सवाल ये है कि इस तरीके की एक अटपटी कहानी की ज़रूरत क्यों पड़ी। इतना तो आपको पता लग गया कि ये शिवलिंग ही है, ये कोई प्रतीक नहीं है, बावजूद इसके कि पूरा देवता मौजूद है, फिर भी लिंग की पूजा करवाई जा रही है। ठीक है, सवाल ये है कि इतनी अटपटी कहानी की ज़रूरत क्या पड़ी, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट गढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। एक अच्छी कहानी भी गढ़ी जा सकती थी इसके ऊपर, यानी कि कम से कम मुझे बोलो या मैं कह रहा हूँ एक अच्छे राइटर को बोल दो ना, आज के समय में वो इससे अच्छी बेहतर कहानी रच देगा, इसको शिवलिंग को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। लेकिन उस समय के लोगों में इतना समझ शायद नहीं थी। काफ़ी अच्छी उन्होंने लिखी है डिस्क्रिप्शन, काफ़ी सारे पुराने समय में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये कवर अप करने के लिए, जो शिवलिंग की कहानी आपने पढ़ी है, दरअसल कवर अप करने के लिए लिखी गढ़ी गई कहानी है। अब ये कवर अप किसे किया गया मैं आपको बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको शायद जानकारी हो या ना हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इस देश में 4000 साल से भी ज़्यादा समय तक फूली फली और पनपी। उस 4000 साल के दौरान हिंदू धर्म का कोई नामो निशान नहीं था, कोई वेद नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई देवता नहीं, कोई पुराण नहीं, कोई नामो निशान। 4000 सालों तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। उसके बाद आर्यंस इस देश में माइग्रेट करते हैं, आर्यंस इस देश में आते हैं। आर्यंस ही दरअसल ब्राह्मण्स थे। ठीक है, आर्यंस इस देश में आते हैं। आर्यंस सबसे पहले इस देश में वेदों की रचना करते हैं, वेदों को लिखते हैं। संस्कृत आर्यंस ही इस देश में लेकर आए, वो वेदों की रचना करते हैं। वेद लोगों के जिनको उन्होंने शूद्र बना दिया, मूल निवासियों को उन्होंने शूद्र बना दिया, खुद वो श्रेष्ठ बनकर बैठ गए। उन्होंने पहले तो वेद दिए और वेदों के अनुसार लोगों को गोलमोल चक्कर में घुमाते रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उदय होता है गौतम बुद्ध का। और जब ये जो वेदों और आर्यंस ने जो इस देश में ब्राह्मणवाद को और जातिवाद को पूरी तरीके से जड़ों में घुसा दिया था और इतना अत्याचार हो रहा था इस देश में, उस दौरान जो है गौतम बुद्ध आते हैं बौद्ध धर्म को लेकर। और क्योंकि बौद्ध धर्म में शांति है और क्योंकि उसमें कोई जातिवेद का भेदभाव, जातिवाद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको इक्वल समझा जाता है, तो जो परेशान थे ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म और जातिवाद से, उन्होंने खुले हाथों से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और इस देश में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो है स्तूप जो है, आपको पता होगा स्तूप जो होते हैं वो ऐसे गोल आकार के होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं, अलग अलग तरीके के। तो असंख्य मात्रा में इस देश में कोने कोने में स्तूप बनाए गए। ठीक है, और जब पूरी तरीके से इस देश में बौद्ध धर्म और स्तूपों का विस्तार हुआ, उसके बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध के जाने के बाद एक ब्राह्मण राजा का उदय होता है, उसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग। ये हिस्ट्री है। पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, वो हिंदूवाद को और ब्राह्मणवाद को फिर से उसका वर्चस्व बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, वो युद्ध छेड़ देता है बौद्ध भिक्षुओं के और बौद्धों के अगेंस्ट, और वो खुलेआम कत्लेआम करवाता है। ठीक है, और इस कदर कत्लेआम होता है कि वो बौद्धों को और बौद्ध भिक्षुओं को खत्म ही कर देता है, लगभग खत्म ही कर देता है। अब बौद्ध धर्म का जो वर्चस्व है वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक चीज़ जो है वो अकेले उस राजा के बस में नहीं था खत्म करना, वो है स्तूप, बौद्ध स्तूप। ठीक है, और स्तूपों को खत्म करने की बजाय उसने क्या करा, उसने अपने मंत्रियों को या जो भी ब्राह्मणवादी थे उनको बोला कि तुम एक ऐसी कहानी गढ़ो कि जितने भी स्तूप हैं वो स्तूप बौद्ध स्तूप नहीं, बल्कि वो स्तूप जो हैं वो ईश्वरीय प्रतीक या कुछ ऐसा सिंबल बन जाएं। तब उन्होंने इस प्रकार की एक अटपटी कहानी गढ़ी, और किसके प्रति, किसके नाम से, शिव के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर मैं बड़े दावे के साथ डंके की चोट पर ये बात कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म पूरा का पूरा ही काल्पनिक है, पूरा का पूरा ही काल्पनिक है। आप कहीं दर्शन करने चले जाओ, आप कहीं तीर्थ करने चले जाओ, हिंदू धर्म में मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। ये बात मैं आपको किसी भी दुनिया के किसी भी जगह पर खड़े होकर, किसी कोर्ट, किसी कचहरी में, कहीं पर मुझे ले जाओ, मैं साबित कर दूंगा।
मोक्ष नहीं। और अगर आप मोक्ष की अपेक्षा करते हो, जगह जगह स्नान करते हो, गंगा स्नान करते हो, दर्शन करने जाते हो, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष, उद्धार सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के द्वारा है और किसी के द्वारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट के द्वारा। ना सिर्फ हमारे देश में हिंदू धर्म, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे, लेकिन परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है। ठीक है, तो आपको यदि उद्धार और मोक्ष सच में पाना है तो आप खोज करो। मैं ये नहीं कह रहा जीसस क्राइस्ट को मानो, मैं कह रहा हूँ खोज करो। और बस चीज़ों को यूं ही लेके कि चलो ठीक है इसी को करना, हमारे पूर्वजों ने किया तो हम भी यही कर लेते हैं। थोड़ा बुद्धि और दिमाग और समझ का इस्तेमाल कीजिए, सही रास्ते को चुनिए, तब आपको पता लगेगा मोक्ष क्या है और मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो ये जो अटपटी कहानी गढ़ी गई, ये दरअसल बौद्ध स्तूपों को कवर अप करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया भर में फैले हुए थे, खासतौर पर हमारे देश में फैले हुए थे, ये स्तूप की बातों को कवर अप करने के लिए ये कहानी गढ़ी गई। और इस तरीके की बहुत सारी और अटपटी कहानियाँ, ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। अभी आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी जिसमें मैं जितने भी ये गॉड, जितने भी देवता हैं, सबको खुल के एक्सपोज करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब काल्पनिक है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जो कोई अब ये बात जानकर भी जो शिव के लिंग की पूजा करता है, मूत्रेंद्रिय की पूजा करता है, वो सच में बहुत बड़ा निर्बुद्धि है, बहुत बड़ा मूर्ख है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आप ये नहीं समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। तुम देवता की पूजा करवाओ, देवता तो तुम्हारे पास है, अगर पूजा करनी तो देवता की पूजा करवाओ, तुम उसके लिंग में क्यों घुसवा रहे हो लोगों को? और लोग ऐसा करते भी हैं। और ये लोग इस बात को कवर अप करने के लिए, जितने भी बाबा या कथावाचक वगैरह हैं, ये आपको यह आप समझाते नहीं जी वो मूत्रेंद्रिय नहीं है, वो लिंग नहीं है, वो तो प्रतीक है। और मैंने आपके सामने अभी साबित कर दिया कि वो क्या है क्या नहीं। तो इसलिए झांसे में मत आइए, इस प्रकार की अटपटी कहानियों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ठीक है, आप मानो ना मानो वो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर पूछो, ये ज़रूर सवाल उठाओ कि इस अटपटी कहानी की ज़रूरत क्या थी और क्यों हिंदू धर्म का जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, वो क्यों 1500 BC के बाद नहीं मिलते, क्यों हमें अवशेष नहीं मिलते, क्यों हमें पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। यदि इतना ही सच्चा है, इतना ही सनातन धर्म है, तो ये अटपटी कहानियाँ क्यों लिखी हैं? अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अगली वीडियो में देखो, कोई भी ग्रंथ आप कोई भी पुराण पढ़ लोगे ना, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जितने भी ये बाबा बन के बैठे हुए हैं ना, जो अपने आप को ईश्वर का, कोई ईश्वर के दूत नहीं है, सब पाखंडी हैं। ठीक है, ये जितने भी बन के बैठे हुए हैं, ये कभी भी आपको ये वाले इस टाइप के ये पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये इस तरह, ये दुनिया भर के गोल मोल कथाएं, कहानियां बनाकर आपको घुमा कर रखेंगे, लेकिन इस तरीके की कहानियां नहीं पढ़ेंगे। खुद आपके बीच में खोल के नहीं वो बताएंगे कि देखो ये वाला ग्रंथ है, इस ग्रंथ को माइक के ऊपर सबके सामने पढ़ो। जब हम बाइबल पढ़वाते हैं ना, हम खुद नहीं पढ़ते, हम लोगों को बोलते हैं कि ये वाला वर्स निकालो, ये वाला चैप्टर निकालो, यहाँ से ये निकालो, इसको पढ़ो, तब लोग पढ़ते हैं उसको। लेकिन ये लोग, मैं दावे के साथ, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया, उस दिन लोग खुद ही पढ़ लेंगे। लोग खुद ही से पढ़ लेंगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, और पूछेंगे कि बाबा जी इस प्रकार का ये अटपटा विवरण क्यों लिखा है, ये हमें समझाइए, और तब इनकी बोलती बंद हो जाएगी, तब ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पुराण, जितने भी वेद है, अगली सीरीज़ में बताऊँगा। अब नॉर्मैलिटी यानी कि एक चीज़ एक पेज में एक बात का विवरण लिखा हुआ है और उसी किताब का अगला पेज पे वही विवरण पुराने विवरण को काट देता है। कहीं पर अच्छा चलता है, कहीं पर अटपटा आता है, कहीं पर सही चलता है, कहीं पर गंदगी भरी है। ऐसा क्यों? इतनी जो है वो इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हैं? एक ही किताब में अलग अलग बातें क्यों लिखी हुई हैं और एक ही घटना के 4-4, 5-5 विवरण क्यों हैं? ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। आप अगली वीडियो को ज़रूर देखना और ये वीडियो भी बड़े ध्यान से सुनो, इसको शेयर करो। जितने भी लोग फंसे हुए हैं, इस जंजाल में फंसे हुए हैं, इस जो है वो इस काल्पनिक धर्म और काल्पनिक देवताओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो बताओ और उनको बोलो कि देखो, समझो इस बात को, दिमाग लगाइए अपना थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार की बातों से, इस प्रकार के जंजाल से बाहर आइए। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, उद्धार करता है, उसको खोजिए। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे कहने से मानो, उसको पढ़ो, उसके बारे में जांचो, परखो, और तब आप समझ जाओगे कि हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु, सच्चा खुदा है, उसके अलावा और कोई नहीं है, और आप अपने जीवन में शांति पाओगे। गॉड ब्लेस यू।